Hello friends and welcome back to another video. In this video we are discussing about GDS promotion process. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपको बता GDS के बारे में थोड़ी सा बता दूं। तो GDS का जो सिलेक्शन होता है वो 10th बेसिस पे होता है। जो 10th की मार्कशीट होती है उसकी परसेंटेज के बेसिस पे होता है। ठीक, तो GDS जब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आता है तो वो जो क्या होता है कि आउट ऑफ डिपार्टमेंटल जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल का दर्जा दिया जाता है। तो जब GDS ज्वाइन करता है तो वो GDS BPM या ABPM की पोस्ट पर करता है काम। ठीक, ये जब GDS जो है 3 साल तक क्या 3 इयर्स तक जो है GDS के रूप में जो है कार्य करता है और रेगुलरली काम करता है। ऐसा नहीं कि वो बीच में 1 साल के लिए जो है लीव पर चला जाता है, 6 महीने की लीव पर, ऐसे नहीं होता है। उसको जो है रेगुलरली काम करना होता है। जो उसको लीव वगैरह मिलती हैं वो लीव छोड़कर, जैसे उसको हर 6 महीने में 10 दिन की लीव मिलती है वो हो गई। और इसके अलावा जो है कई बार जो है 1 मंथ और 3 मंथ का भी जो है, लेकिन ये जो है स्पेशल इसमें केसेस होते हैं। और जो गर्ल्स वगैरह होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, उनको मैटरनिटी लीव होती है। इन लीव्स वगैरह को छोड़कर अगर वो अदर लीव वगैरह लेता है तो यहाँ पर जो है 3 साल उसके जो है इसको कंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके रेगुलर जो है 3 साल होने चाहिए। जब उसको 3 साल हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि MTS जो होता है इसके एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है। एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो MTS का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है हर साल होता है। लेकिन आप जैसे अभी ज्वाइन किया है तो अभी जो 2024 में जैसे एग्ज़ाम होगा आपको देने के लिए नहीं मिलेगा। 2025 में एग्ज़ाम होगा आपको देने के लिए नहीं मिलेगा। आप जब 3 साल पूरे कर लेंगे तो आपको जो है MTS का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और अगर आप इसमें MTS के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, आप मेरिट लिस्ट में जो है आते हैं, तो आपको जो है MTS बना दिया जाएगा। यहाँ पर क्या आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है यहाँ पर जो है आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोशन हो जाता है और आपको जो है डिपार्टमेंटल का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद आपको जो भी होता है जैसे होम अलाउंस होता है और भी जो जितने भी अलाउंस होते हैं, जो आपका मेडिकल का जो खर्चा होता है और आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अलाउंस मिलता है, वो सारे अलाउंस आपको यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और आप डिपार्टमेंटल कहलाते हैं। आपको जो डिपार्टमेंट का दर्जा मिल जाता है। ठीक, इसके बाद जो आप जैसे ही MTS में पहुंचते हैं, अब MTS में आप यहाँ पर काम करेंगे। और MTS में आप अगर रेगुलरली 2 साल क्या है, रेगुलरली 2 साल काम करते हैं, MTS में रेगुलरली 2 साल काम करते हैं, तो आप इसके बाद क्या पोस्टमैन या मेल गार्ड, पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्जाम देने के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट GDS से पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, आप MTS में जो है काम करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम GDS BPM या ABPM से डायरेक्ट पोस्टमैन या मेल गार्ड का जो है प्रमोशन लें, तो इसके लिए आपको 3+2 कितने 5 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। 5 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। क्या 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा तो आप पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की यहाँ पर जो है पोस्ट पर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको जो क्या करना है कि आप अगर GDS से पोस्टमैन पर जाते हैं डायरेक्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ही क्या है नुकसान होता है, क्योंकि आप जैसे GDS से पोस्ट में MTS में सेलेक्ट हो गए। अब जो यहाँ पर पोस्टमैन मेल गार्ड वाला एग्जाम जो है वो ये MTS भी देंगे और आप भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्या हो गया है कि ग्रेड सिस्टम हो गया है, A B C इस तरह से जो है ग्रेड सिस्टम हो गया है। तो ग्रेड A में जैसे आपके क्या है MTS है, ठीक, और ग्रेड B में आप GDS आ रहे हैं, तो भले ही आपके नंबर ज़्यादा है, मान लो आपके नंबर मान लो क्या है कि यहाँ पर देखिए, मान लो आपके नंबर जो है क्या है, आप GDS है और आपके नंबर मान लो 70+ है, ठीक, और MTS है कोई, उसके मार्क्स मान लो 69 है, तो यहाँ पर पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो MTS को दी जाएगी कि MTS जो है पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जाएगा। जब MTS के यहाँ से वैकेंसी भर जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कीजिए कि आप क्या है पहले MTS बन जाइए और उसके 2 साल बाद आप पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्जाम दे दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होती है। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप क्या आ गए, अब पोस्टमैन और मेल गार्ड पर आ गए, तो पोस्टमैन मेल गार्ड के बाद आपको क्या है पर्सनल वो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है, इसके लिए एग्जाम देने के लिए मिलता है। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें क्या 5 साल का पीरियड होता है। आप पोस्टमैन मेल गार्ड का जो यहाँ पर जो ड्यूटी है, इसको आप जॉब को 5 साल रेगुलरली करेंगे। 5 साल रेगुलरली करने के बाद आपको फिर से एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा जो PA पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो आपको जो है ये एग्जाम देने को मिलेगा। आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें आप जो है
अपने जो है एसओ में या हेड ऑफिस में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको जो है काम करना पड़ता है। इसके बाद जब आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के बाद आपको क्या है इंस्पेक्टर अगर बनना है, जो कि जितने भी जीडीएस ज्वाइन करते हैं सभी की जो है ड्रीम पोस्ट होती है, सभी का जो है ड्रीम होता है कि वो जीडीएस से क्या है जीडीएस से इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंचे। लेकिन इसके लिए बहुत ही पेशेंस होता है, बहुत ही पेशेंस रखना होता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो आप जब क्या करते हैं कि आपको जो है पीए पोस्टल असिस्टेंट से इंस्पेक्टर के लिए जाना है, तो आपको यहाँ पर 8 साल जो है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के तौर पर जो है काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जब आप पीए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो है 8 ईयर्स की रेगुलर जॉब कर लेंगे, 8 ईयर्स का टाइम पीरियड आपको हो जाएगा। इसके बाद आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो आपको जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट किया जाएगा जब आप इसमें क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पर एक और जो है इंपॉर्टेंट बात है, जो कि क्या है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दैट क्या है कि यहाँ पर जो पोस्टमैन मेल गार्ड है, यहाँ से आप देखिए जो जीडीएस है, जीडीएस से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जीडीएस से आप डायरेक्ट कहाँ तक पीए का एग्जाम दे सकते हैं। आप जीडीएस से चाहे तो आप एमटीएस का एग्जाम दे लीजिए, ठीक, चाहे आप जीडीएस से एमटीएस का एग्जाम दे लीजिए, चाहे जीडीएस से पोस्टमैन का एग्जाम दे लीजिए, और चाहे जीडीएस से पीए का एग्जाम दे लीजिए, ठीक। लेकिन इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ऐसा नहीं होता। अगर आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है, तो आपको पीए या ऐसे बनना जरूरी है। मतलब कि आप कोई भी जीडीएस डायरेक्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए प्रमोट नहीं हो सकता है, उसको पहले पीए या ऐसे बनना पड़ेगा, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना पड़ेगा, और 8 साल क्या है काम करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर काम कर सकता है, इसके जो है प्रमोट हो सकता है। अगर कोई जीडीएस सोचे कि वो जो है डायरेक्ट जीडीएस से इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये प्रमोशन प्रोसेस जो है समझ में आया होगा। मैंने कम से कम टाइम में ही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो लेंदी होने का कुछ मतलब नहीं निकलता। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर जीडीएस की बीपीएम या एबीपीएम की सैलरी के स्लिप के बारे में कोई जो है जानकारी नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसकी सैलरी कितनी आती है। और आपको जो है एमटीएस, पोस्टमैन, इंस्पेक्टर या जो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनकी सैलरीज के बारे में भी जानना है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम इनके ऊपर भी जो है वीडियो बना देंगे, प्रॉपर एक जो है अलग से वीडियो आएगा कि पीए ऐसे की जो है सैलरी कितनी होती है, इसमें कौन कौन से अलाउंस होते हैं, सारे इंस्पेक्टर की जो है इसमें कौन कौन से अलाउंस होते हैं, इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होगी। बस आप बताइए आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, तो हम आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।